Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS on 24 Plus. This podcast is going to be one of its own kind. वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हर पॉडकास्ट ही अपनी नौयत का हो और उसमें बड़ा यूनिक गेस्ट मौजूद करें, लेकिन आज के पॉडकास्ट का जो सब्जेक्ट है, बहुत दिनों से बहुत से लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप इस पे बात करें, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसमें गंवा दी है, लुटा दी है। और फिर बहुत से लोग कॉल्स करते हैं और वो कहते हैं जी हमने फलां हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट इसलिए किया था कि हमें बड़े ख्वाब दिखाए गए थे और ख्वाब ये थे कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दुगनी हो जाएगी, यानी डबल शाह के तरीके से हमें जाल में फंसाया गया। और उसके बाद आज हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा प्लॉट है कहाँ पे। और जो प्लॉट हमें बताया गया था उसके बाद सोसाइटी ने कहा नहीं 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 नहीं, इस प्लॉट से तो हमें कोई राइट ऑफ वे चाहिए, यहाँ से हमने कुछ सड़क गुजारनी है, या यहाँ कुछ और होगा, अब आपका प्लॉट हम किसी और जगह एडजस्ट करेंगे। और वो प्लॉट जो ये सोचकर बैठे हुए थे कि बड़ा कॉर्नर प्लॉट है और यहाँ पे लगाए गए पैसे तो हमारे बच गए हैं, वो पता चलता है कि बिल्कुल जो है ना वो दरिया के किनारे पे जाके प्लॉट निकल आया है। मैं अब किसी पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं करना चाहता कि जो दरिया के किनारे पे है या जो रिवर एज के ऊपर है। मेरा ख्याल है बहुत से लोग समझदार हैं कि लाहौर में रिवर एज के ऊपर कौन कौन सी सोसाइटीज़ मौजूद हैं। खैर, बात यह है, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं, हम उनको V8 पे देखते हैं, उनको मर्सिडीज़ में देखते हैं, हम उनको एस क्लास के अंदर देखते हैं, हम रेंज रोवर्स के अंदर देखते हैं। और एक तासुर ये है कि जो प्रॉपर्टी का काम करता है उसके पास फौरी तौर पे पैसा भी आ जाता है, बैंक बैलेंस भी बन जाता है, गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन जो इन्वेस्ट करने के लिए आता है बेचारा, वो जमा पूंजी भी लुटा बैठता है। तो पाकिस्तान को इस रियल एस्टेट सेक्टर का फ़ायदा क्या है? मुल्क की मईशत में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? क्या वाक़ई फ़ायदा हो रहा है? क्या वाक़ई इन्वेस्टर्स को इसकी तरफ आना चाहिए? और एट दिस पॉइंट इन टाइम पर्टिकुलरली जब डॉलर प्राइस स्काई रॉकेटिंग है, रुपये अंडर प्रेशर है, मुल्क में माशी तौर पे कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं है, तो रियल एस्टेट नोज डाइव क्यों है? इस सारे इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ दो बड़े ही वाइज लोग, अंग्रेजी वाले वाइज जिसको कहते हैं, वो बैठे हुए हैं। लेकिन जब मैं इनसे मिला तो मुझे पता चला ये उर्दू में भी वाइज हैं। और क्योंकि दो लोग हैं तो वाइज स्क्वेयर तो नहीं, मैं इनको अलवाइज कह लेता हूँ। और खुशकिस्मती की बात यह है कि इनका ताल्लुक भी अलवाइज ग्रुप से है और अलवाइज ग्रुप के डायरेक्टर्स हैं। अभी दो हैं, तीन डायरेक्टर्स मिलकर इसको चलाते हैं और तीनों भाई हैं। इनके अंदर यूनिटी कैसी है, इत्तेफाक कैसा है, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो कहाँ से है, ये कहाँ से टेक ऑफ करना शुरू किया और करते करते कहाँ जा पहुँचे, इन्होंने कैसे कमाया है, ये कैसे डेवलपर्स हैं, कैसे डेवलप करते हैं और कैसे बेचते हैं, होल साइकी ऑफ द रियल एस्टेट आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे बिल्कुल सामने आमिर वाइस साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ आदिल वाइस हैं और इनके भाई कामरान वाइस साहब यहाँ पर नहीं हैं, बट श्योरली ही विल बी मिसिंग टुडेज एपिसोड और हम भी मिस करेंगे। तो अ वेरी वार्म वेलकम आमिर वाइस साहब एंड आदिल वाइस साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। क्योंकि आप दोनों पश्तून कम्युनिटी से, पश्तून बेल्ट से है, तो संगे हाल दे जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो कहना चाहिए जमा तरफ ना टू तस्तड़े मशे तड़े मशे ही कहते हैं ना खुश आमदीद को, वेलकम करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत जमा तबीयत खराब दे ठीक बशी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, आगाज जो है बड़ी क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम सादा सवाल करें बिल्कुल और उन सादा सवालों के रास्ते हमारे कॉमनर्स की जो एजुटेनमेंट है, एजुकेशन है, वो हो जाए, अवेयरनेस हो जाए। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि प्रॉपर्टी नोज डाइव क्यों है, स्लम्प क्यों है इस वक्त पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में? अच्छा, मुझे बताइए, मैंने किससे पूछना है ज्यादा बात को? आदिल भाई से शुरू अच्छा, करें। आदिल भाई से शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया, आपने हमें टाइम दिया। आपका टाइम बहुत कीमती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज आपकी सेटअप देखी है, मैं तो हैरान हो गई हूँ, आप इतनी मसरूफ एक शख्सियत है रियली ऑनर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह ये कि हमारे लिए आपने स्पेशल टाइम निकाला। जो क्वेश्चन में मैं आता हूँ कि जो आजकल रियल स्टेट में जो आपने मुझसे सवाल किया कि स्लम क्यों है। देखिए, रियल स्टेट एक ऐसा बिजनेस है, मींस के हर बिजनेस में एक स्लम जरूर आता है। हर बिजनेस लाजमी नहीं कि वो डे टू डे, मंथ टू मंथ वो उसमें बूम हो, वो ऊपर जाता रहे। आप अगर 2 साल पहले मिसाल ले रहे हैं, 2020 और 2021, 2021, 22 में बहुत अच्छा काम हुआ है, अच्छा बिजनेस हुआ है, लोगों ने अच्छा कमाया। लेकिन अब इस टाइम पे लोग मार्केट में जो लोग न्यू इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जब मार्केट में स्लम हो, मार्केट में रेट डाउन हो, वहाँ उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट को एक ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जिसमें मार्केट से जो स्लम्प आया हुआ है उसमें हमारे जो इदारे हैं उनकी सपोर्ट होनी चाहिए। सॉरी टू कट यू हियर, आपने कहा कि अभी जो है इन्वेस्ट करने का वक्त है। अब एक प्लॉट की अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें तो अगर 20 लाख थी ना 5 मरले की, तो वो जी। 50 लाख पे पहुंच गई।
अगर हम डीएचए के प्लॉट की बात करें तो 1 करोड़ वाला जो है वो यानी वो इतना नोज डाइव किया हुआ है, जो 2-2.5 करोड़ में था वो अब 1-1.5 करोड़ के अंदर जो है वो लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जो इन्वेस्टर था वो तो डूब गया ना सर। तो इन्वेस्टर पे परेशानी तो बढ़ गई है, देखिए रेहान, बेचैनी तो बहुत बढ़ गई उस पे। एग्जैक्टली रेहान भाई, देखें मैं वही बता रहा हूँ, बिजनेस जो है ना, बिजनेस ये एक सम टाइम आपको खुश रखता है, सम टाइम आपको टेंशन देता है। जिन्होंने जो 2.5 करोड़ पे, जिस तरह आपने बात की डीएचए की, डीएचए में अगर 2.5 करोड़ पे रेट पहुंचा है तो क्या जिन लोगों ने 2.5 करोड़ में प्लॉट सेल किया है, बेचा है, क्या उन्होंने 2.5 करोड़ में लिया होगा? उन्होंने डेफिनेटली करोड़ 1.5 करोड़ बाइंग की होगी। उस टाइम पे उनको फायदा हुआ है। इस टाइम पे कभी मतलब फायदा हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, मार्केट के साथ साथ ये चलता रहता है। बेचने वाला तो फायदे में रहा ना। हाँ, लेकिन खरीदने वाले को क्या मिला? खरीदने वाले को सिर्फ ये कि जिन बंदों में होल्डिंग पावर होना, रेहान भाई, मैं समझता हूँ वो फायदे में रह जाते हैं। वो एक आम आदमी में तो नहीं होती। देखें मैं वही बता रहा हूँ, अगर हम 100 में से नंबरिंग देना तो उसमें से 70% लोग आज भी ऐसे हम देख रहे हैं, मार्केट में हम बैठे हुए ना, हम बिजनेस करते हैं, 70% लोगों में होल्डिंग पावर है, 30% लोगों में होल्डिंग पावर नहीं है। तो जाहिर बात है जो हमारे मुल्क के हालात हैं, महंगाई का दौर है, मार्केट में हर बंदे को आजकल खाने पीने की पड़ी हुई है। अच्छा, होल्डिंग पावर से मुराद ये है कि आप ये कह रहे हैं कि कोई जिसने इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करे। एग्जैक्टली, वो उसको बेचे ना, नहीं बेचे, क्योंकि वो देख रहा है कि स्लम बहुत ज्यादा भी बेचे ना। एग्जैक्टली सर, लोग तो अपने घरों का फर्नीचर तक बेचने पे आए हुए हैं। देखें इन्वेस्टमेंट वो करते रेहान भाई कि जिनके पास एक्सेस अमाउंट हो। मतलब ये कि जिनको फर्नीचर चाहिए होता है वो तो प्रॉपर्टी कभी परचेज नहीं करेगा ना। जिनके पास एक्सेस अमाउंट हो, बैंक में पेमेंट पड़ी हुई हो और वो कहता है मुझे बैंक से कुछ नहीं मिलता, मैं रियल एस्टेट में डाल लेता हूँ। अब वो इन्वेस्टमेंट कब करता है? जब मार्केट में बेहतरी हो। लेकिन जब मार्केट में एक टाइम तक बेहतरी आती है, फिर एक टाइम आता है जहां पर कॉन्स्टेंटली वो चीज रुक जाती है, फिर वहां पर लोग सेल कर देते हैं। तो देखिए ना, लालच भी बुरी बला है। मैं समझता हूं कि जब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और वो एक टाइम पे ऊपर जाते जाते वो एक जगह पे रुक गई, 2 करोड़ का प्लॉट लेके वो 2.5 करोड़ पे चला गया 50 लाख प्रॉफिट के साथ, उन्होंने प्लॉट नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? अगर वो 2.5 करोड़ पे जाके प्लॉट बेचता है तो उनको प्रॉफिट है। अगर वो 2.5 करोड़ में सोचने लग जाता है नहीं मैं 3 में बेचूंगा, तो वो वापस 2 में आएगा, वापस फिर 2.25 1.5 में आएगा, तो उनको नुकसान होगा। ये तो सर अभी हम बड़े आइडियल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि जिसने प्लॉट खरीदा उसको प्लॉट की पोजीशन मिल भी गई, ठीक है, और प्लॉट उसने रख लिया, वो सेफ है। एग्जैक्टली। लेकिन जिस बेचारे को फाइल बेची, अब मेरा सवाल ले लीजिएगा। एग्जैक्टली। जो डेवलपर है सर, उसने कोई 1,500 प्लॉट जो है उनकी फाइल्स बेच दी, ठीक है। जो लैंड एक्विजिशन थी उसके पास उतनी लैंड अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। लैंड उसके पास 1000 प्लॉट्स की थी, ठीक है। जो फाइलें उसके पास अवेलेबल थी वो 1,500 प्लॉट्स की थी, एग्जैक्टली। फाइलें 1,500 प्लॉट्स की बेच दी, ठीक है। जो बाकी 500 प्लॉट्स है वो तो है ही नहीं सर, दे आर हैंगिंग इन द एयर, कहां है कोई पता नहीं। ये यहाँ पर होते हैं फ्रॉडी लोग, जो हम रियल एस्टेट में साफ अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि जो आपके तवज्जुह से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि हम वेल नोन सोसाइटी के साथ काम करें। हम देखें, मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे लाहौर में हमारी बातचीत हो रही है आपके साथ ना, लाहौर में मैं समझता हूँ इस टाइम पे अगर 500 सोसाइटी हो तो क्या 500 सोसाइटियों में हम मतलब देख नहीं सकते, उसकी हिस्ट्री नहीं देख सकते कि हमें इन्वेस्टमेंट किस सोसाइटी में करनी चाहिए? हम उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें जिन्होंने डिलीवर किया हो, जिन्होंने बनाया हो, जिन्होंने एक्सेस सेल ना किया हो। हर सोसाइटी के पास एक टाइम लिमिट था 2015, 16, 17 की अगर मैं बात करूं कि एक्सेस सेलिंग हुई है, लेकिन वो एक्सेस सेलिंग का पता बाद में चलता है कैसे उन्होंने, मतलब मैं अगर सोसाइटी बनाता हूं, मुझे अगर मतलब 500 कनाल जमीन चाहिए और मैं ये अज्यूम करता हूं कि यार ये मैं ज़मीन ले रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, मैंने सोसाइटी बनानी है, मैं ये 500 कनाल ज़मीन ले रहा हूं, लेकिन यार इसके साथ साथ 500 कनाल में मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। मैं इस 500 कनाल के साथ मैं एक्सेस सेल इसलिए कर देता हूं क्योंकि मुझे पता होता है मैंने 500 कनाल ज़मीन और परचेज करनी है, क्योंकि साथ सराउंडिंग में विलेजेस होते हैं, गाँव होते हैं, उन्होंने भी सेल करनी है। मेरा आइडिया होता है ना, इंसान आगे सोचता है, बिजनेसमैन आगे सोचता है, 5 साल के बाद का सोचता है, 10 साल के बाद का सोचता है। मैं ये समझता हूँ कि उस 5 मैंने 1000 कनाल की मैंने सारी फाइलें भेजी, लेकिन जब वो एक टाइम आ जाता है मुझे 500 कनाल जो मैंने एक्सेस सेल की होती है उसमें से मुझे 250 कनाल जमीन मिल जाती है, 250 कनाल नहीं मिलती। ये होता है कारोबार में, मैं उनको कंपनसेट करूंगा ना, वो सोसाइटी उनको कंपनसेट करेगी। नहीं करती ना सर वो सोसाइटी नहीं करती। अब यहाँ पर बात ये कि फसलें खड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली। अभी उनके ऊपर ट्रैक्टर भी नहीं चला, और ट्रैक्टर चलने से पहले बहुत बड़ा आमिर भाई इश्तेहार आ गया, बिल बोर्ड लग गया और उसके ऊपर किसी बड़े स्टार की फोटो भी आ गई। उसके बाद आपने
टीवीसी चलाना शुरू कर कब्जा दी ग्रुप TV आ के गया, ऊपर। माफिया आ गया। सर ठीक मैं है, ये भी नहीं कह रहा, मैं कब्जा ग्रुप और माफिया भी नहीं कह ठीक रहा, है, आप कह रहे हैं आपका जाहिर डोमेन है, आप ये इतना बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो ये करते हुए मोहतात हूँ। ठीक है। अच्छा, उन्होंने जनाब टीवीसी चलाना शुरू कर दी और एमिनिटीज दिखाना शुरू कर दी, उसके अंदर सोना दिखा रहे हैं, जकूजी दिखा रहे हैं, उसके अंदर पूल्स दिखा रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम दिखा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा 3D एनिमेशन चल रही है और वहां पे फसलें खड़ी हुई हैं। अब आम आदमी बेचारा क्या करे सर, वो तो वो सब कुछ देख के उसके झांसे में आएगा ना। मैं और फिर वो ये यहाँ भी पर बता रहे कि हमने इतना बेच दिया है, रेहान भाई एक मिसाल दे 1000 रहा हूँ। प्लॉट हमारे पास था तो हमने जो है वो 750-800 प्लॉट बेच दिया है। आपकी बात कट करके मैं आपकी माजरत के साथ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये बात यहाँ पर नहीं बनती, लेकिन मैं आपने जो बता रही है कि भाई दिखाते कुछ और है, बाद में देते कुछ और है ऐसे सोसाइटियाँ। हुआ ऐसा पाकिस्तान में हमारे, अनफॉर्चुनेटली उनको लुक आफ्टर करनी चाहिए ना, उनके ऊपर एक, हर एक हाथ के ऊपर एक हाथ होता है। हमारी गवर्नमेंट है, हमारी एक लॉ है, हमारे एक फर्म्स बने हुए हैं, उनको देखना चाहिए जो एनओसी प्रोवाइड करते हैं उतने ही एरिया का। मतलब मैंने एक मिसाल दी कि मैं अगर सोसाइटी आजकल के दौर में लॉन्च करता हूँ, जो कि दौर है, हर बंदा आए दिन सोसाइटी लॉन्च करता है, 500 कनाल की अगर मैंने सोसाइटी दी है तो मुझे 500 कनाल का एनओसी देखना चाहिए ना। मैं तो चाहूंगा कि मैं 1000 फाइल बेचूं, मैं तो चाहूंगा मैं 500, मतलब एक एनओसी 500 लेना कौन सा मुश्किल है सर? देखें सिर्फ ये सब एनओसी के बगैर काम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली नहीं होता है। मतलब ये कि जब आप सोसाइटी लॉन्च करते हैं ना रेहान भाई, जब आप सोसाइटी लॉन्च करते हैं, हर एक तरीकेकार से होता है, एक स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। मैंने एक मिसाल ली आपको कि मैंने 500 कनाल जमीन ली और मैं 1000 कनाल बेची, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप एक कदम उठाऊंगा। मैंने लोगों को देखें, अब यहाँ पर ये आता है 2-2.5 साल बाद पता चलता है, आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, कि उनको प्लॉट नहीं मिलता। वो दरिया के किनारे जाके उनको प्लॉट मिल जाता है। क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि उन्होंने वेल नोन सोसाइटी के साथ, कंपनी के साथ, बिजनेसमैन के साथ, डेवलपर के साथ काम नहीं किया होता। अगर अच्छा डेवलपर हो, अच्छा बिजनेसमैन हो, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा। आजकल तो काफी लोग इंतहाई मोहतात होकर चल रहे हैं कि भाई वो हमें मतलब अच्छा डेवलपर अच्छी सोसाइटी किसको कहते हैं? देखें, मैं अगर खुद यहाँ पर मैं बहरी टाउन इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ जी, करेंगे? मैं बहरी टाउन में काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 18-20 साल हो गए बहरी टाउन में। अलवाइज ग्रुप को कामरान भाई हमारे CEO है यहाँ पर। आज वो किसी मीटिंग में गए थे तो आमिर भाई, कामरान भाई, मतलब आमिर भाई डायरेक्टर है, कामरान भाई CEO है, मैं डायरेक्टर हूँ। अलवाइज ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना, अलवाइज ग्रुप के बिहाफ पे बहरी टाउन एक ऐसे सोसाइटी है, काफी और भी सोसाइटी है, लेकिन मैं मुझसे अगर आपने पर्सनल सवाल किया कि बहरी टाउन एक ऐसी सोसाइटी है रेहान भाई कि जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ, बहरिया की हर चीज, इस टाइम पे आप प्लॉट लें, आप घर बनाएं, बहरी टाउन की कुछ सड़कें देखें, बहरिया में सिक्योरिटी देखें, इसलिए मैं कहता हूं। गिन सकते हैं ना, बहरिया हो गई, डीएचई हो गई, बिल्कुल, ठीक है, एक दो और सोसाइटीज ऐसी हैं एग्जैक्टली ऐसे ही जिन्होंने डिलीवर किया है। हम यहाँ पर किसी के अब बात ये है ना सर कि वो आम आदमी की पहुंच में है भी है या नहीं है। अब जिसने जो है वो डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए देनी है और उसको बताया गया कि किस्त 2 लाख में प्लॉट नहीं मिलता, और उसको ये बताया गया कि आपकी किस्त जो है इंस्टॉलमेंट है 15,000 है। एग्जैक्टली। तो अब उसने ये सोचा कि यार मैं आने वाले 5-10 सालों के अंदर अपना घर बना लूंगा और मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे देता रहूंगा, तो वो बेचारा बहरिया के अंदर को 1.5-2 करोड़ का प्लॉट तो नहीं खरीद सकता ना वो डीएचए के अंदर 2-2.5 करोड़ का प्लॉट ले सकता है। देखिए वो बेचारा क्या करे? देखें, यहाँ पर ऐसे सोसाइटी भी हैं जिनकी कम डाउन पेमेंट हो, उन्होंने डिलीवर भी किया है मेरे सामने, लेकिन मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा डिलीवर किए, लोगों ने घर बना के दिए। आप यकीन करें, मेरे पास 1 हफ्ता पहले मेरे ऑफिस में बंदा आया था लाहौर अंदरून शहर में, उन्होंने तकरीबन 500 से 1000 घर डिलीवर किए और वो कहता है कि 2.5 2 मरला घर, मतलब छत चाहिए ना, घर चाहिए। जिनके पास वसाइल कम हो उन्होंने घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको 2.5 कनाल घर नहीं चाहिए। वो कहते 2.5 मरला भी चल जाएगा, मेरे लिए, मुझे बच्चों के लिए मुझे घर चाहिए। वो कहते हैं हमने 2.5 मरले घर 35-40 लाख रुपए में घर बना के सेल किए। अब उन्होंने कोई सोसाइटी का नाम नहीं दिया, वो कह रहे हमने एग्रीकल्चर लैंड ली, हमने उसमें घर बनाए, उनको बेसिक नीड्स के मुताबिक उनको मुनासिब घर दिए। ऐसे भी लोग हैं। मुझे आप एक जेनेरिक प्रोसेस फॉर्मूला बता दें एक आम आदमी के लिए कि जब वो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या प्लॉट खरीदना चाह रहा है, घर खरीदना चाह रहा है, उसको क्या देखना चाहिए? एग्जैक्ट रेहान भाई, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाहे सबसे पहले हम प्लॉट की बात करेंगे क्योंकि घर हर बंदे की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, इससे हम ताहयात, ये हमारी इंसान की तीन बेसिक नीड्स है, बेसिक जरूरियात है। वो ये 3 काम, बात है कि हमें रोटी के बदले भूख, मकान के बदले कपड़े के बाद एक कफन मिलता है। हाँ जी, नहीं वो ये नीड्स तो ये मिलता है। लेकिन अगर मकान की हम बात करें, मकान से रिलेटेड हर बंदे को प्लॉट चाहिए।
प्लॉट वो में मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उनको चाहिए कि मैंने सबसे पहले ये बात की कि वो वेल नोन सोसाइटी को देखें, विजिट करें ना, अपने लिए मेहनत करें ना। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम घर से बाहर भी नहीं निकलते, Zameen.com ओपन करते हैं, जनाब हम उसको मतलब सोशल मीडिया के थ्रू हम कोई किसी की वीडियो देख के, किसी का ऐड दे के हम उसके साथ उनको टोकन बयान बेचते हैं, उनको ठीक हो गया, प्लॉट मेरा डन हो गया। ऐसा ना करें, घर से निकले, मेहनत करें, अपने लिए 1 हफ्ता 10 दिन निकालें, आप रियलिटर से मिलें, आप 10-15 बंदों से मिलें, आप सोसाइटी विजिट करें। क्या देखें? रेट, जहां पर रेट मुनासिब हो, जहां पर रेट कम हो, जो आपके एक्सेस में हो, तो वो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। रेट कम और सोसाइटी में देखें जो जिनकी डिलीवरी हो, जिनकी डेवलपमेंट, जहां पर डेवलपमेंट हुई हो, ऑफ ग्राउंड सोसाइटी ना हो। ये ना हो कि वो मोटरवे के पार आपको सोसाइटी दिखाएं और पता चले कि जनाब वहां पर गेट भी ना बनाओ। सर प्रॉब्लम ये है ना तो कि देखना चाहिए। लोग आदिल भाई, लोग गेट बना लेते हैं, जो फ्रंट है वो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे 2-3 लेन्स भी खड़ी कर देते हैं, पार्क भी बना देते हैं 1-2, यानी जो उसका फ्रंट है वो तो नजर आ रहा है कि बहुत अच्छा। और गेट के ऊपर इतने पैसे, मैं एक साहब से मिला, उन्होंने गेट के ऊपर करोड़ों रुपया लगा दिया कि गेट में ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, गाड़ी आए और सेंसर लगे हुए और खुले, और उसके ऊपर शेर भी बड़े बड़े लगे हुए हो, और उसका सोने का इसके ऊपर जो है ना वो मुलम्माकारी भी हुई हो, और अंदर सारे पैसे उन्होंने गेट के ऊपर लगा दिए, और अंदर अंधेरा ही अंधेरा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एग्जैक्टली। तो फिर वो तो बेचारा गेट देख के, चकाचौंध देख के। मैं यहाँ पे ना, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आदिल भाई का। देखिए, जिन्होंने गेट, कोई भी सोसाइटी अगर गेट बना के दिखाते हैं तो गेट तो उन्होंने 1 कनाल 2 कनाल 10 कनाल पे गेट बना के उन्होंने आगे सोसाइटी दिखानी होती है। लेकिन अब जो क्लाइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी बात, सबसे हमारी जो बेवकूफ़ी है वो ये है कि हम में लालच बहुत है, ठीक है। हम लोगों के ना, या तो लोगों के उसकी डिस्काउंट को देख के जो है ना हमारे में लालच आ जाती हैं, और हम डाउन पेमेंट को, मुझे ये बताएं कि 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे बैठे में 1 लाख 1.5 लाख में आप प्लाट दे सकते हैं? कभी जिंदगी में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अच्छा, लोग सर देखिए, इंस्टॉलमेंट पे बात आ जाती है। इंस्टॉलमेंट पे अगर कोई क्लाइंट आता है, किसी डेवलपर के पास जाता है, सोसाइटी में जाता है, ठीक है, 60% से 70% लोग इस टाइम फिजिकली विजिट नहीं करती। कोई भी क्लाइंट विजिट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रियलिटर को फ़ोन करके वो उनको सुनहरे बागात दिखा के और उनसे अकाउंट में पेमेंट मंगवाते हैं। फिर उसके बाद दिन यार, अगर आप एक सोसाइटी में आते हैं तो आप सोसाइटी उस जो अगर अभी फर्स्ट पे आए हुए मार्केट में और वो सोसाइटी जो है उन्होंने लॉन्च की, आप बैकग्राउंड भी तो उसको देखें। सर बैकग्राउंड में इसने पहले वो उस रियल्टर के पास गया, उस रियल्टर ने पेपर के ऊपर सारा मैप दिखाया, उसने कहा ये 1000 घरों में से 900 हमारे बिक चुके हैं, प्लॉट बिक चुके हैं, ये 100 बाकी रह गए हैं, और ये 100 हम इस प्राइस के ऊपर दे रहे हैं, जल्दी कर लो, अदरवाइज ये 2 दिन। वहां पे ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने 100 घर तो बेच दिए हैं, 100 प्लॉटों की लैंड के डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखा सकते हैं? क्या वो बंदा वहां पे ये क्वेश्चन उस रियलिटर से नहीं कर सकता? आपने मुझे भैया मैप, आपको मैं कहीं पे भी मैप बना के दे सकता हूं, मौजूद है मैप के ऊपर। देख मैप तो आप प्राइवेट बंदे से आप बनवा सकते हैं, मैं बनवा सकता हूँ किसी भी लैंड के। आप प्राइवेट, आप कोई भी मैप दे, प्राइवेट बंदे से आप जाके उसका मैप बनवाएं। आप उनको कहें कि जी अगर आप मैप में तो मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन आप फिजिकली मुझे एरिया दिखा सकते हैं, एनओसीज दिखा सकते हैं। एनओसीज ना भी हो, अगर वो कहे कि जी एनओसीज तो बहुत, आपने तो 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी है, अगर वो कहें कि जी आप मुझे यहाँ पे एनओसी रास्ते में आ रहे, अगर आप मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। आज मैं एक बात करूं, हमें 18 साल हो गए, 3 भाइयों का 18 साल हमने सर्व किया बहरिया टाउन में। हम आगे किसी भी सोसाइटी में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, हम कहीं सोसाइटी में नहीं गए। हमें डे फर्स्ट से बहरिया के इदारों के ऊपर, बहरिया के मैनेजमेंट के ऊपर, उनके काम करने के तरीके के ऊपर हमें ट्रस्ट था और रहेगा। क्यों? आज अगर बहरिया टाउन में कोई भी डील लॉन्च होती है सर, अगर सबसे पहले वो लैंड लेती हैं, जमींदार से लैंड लेती हैं, चाहे वो 1 कनाल हो, चाहे वो 100 कनाल हो, उसी पे ऊपर ऑन ग्राउंड कटिंग 2 महीने के अंदर आपको पोजेशन देता है। और पेमेंट आपने सर कब करनी है? सर 3 से 4 महीने के अंदर पेमेंट करनी है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं। अगर आप फाइल पे जाएंगे सर, पूरे पाकिस्तान में फाइल बिक रही है। और सर फाइल में ये नहीं मैं कह रहा कि जी भाई सारी सोसाइटीज, जैसे आदिल भाई ने कहा कि सारी सोसाइटीज जो हैं वो फ्रॉड कर रही है, नहीं सर जी। अगर आप बहुत अच्छी सोसाइटीज इस टाइम फाइलें बेच रही है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है। यार रुके ना सर, यार रुके, आपने बहरिया की बात की, बहरिया में फाइल का काम होता है? बिल्कुल नहीं होता। बहरिया में फाइल का काम बिल्कुल नहीं होता, ऑन ग्राउंड काम होता है, कोई फाइल नहीं होता। टाउन पिंडी में सर फाइल का काम नहीं, सर कोई फाइल का काम नहीं है। हाँ आप भाईजान, आप मेरे साथ बैठे, फाइल्स भी की हैं सर। वो फाइल नहीं है, वो मैं आपको उसका भी बता रहा हूँ सर। मैं बहरिया टाउन पेशावर, सर हम केपी कैसे बिलोंग कर रहे हैं उसका भी मैं आपको बताऊंगा।
सर देखे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी क्या है, ये तो हमारी बेवकूफी, हम समझ नहीं रहे। लोग समझ रहे कि शायद ये हमें इससे हमें प्लॉट मिलना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये होता है कि जी जब हमारी सोसाइटी लॉन्च होगी, जब इनकी डाउन पेमेंट आएगी, जिसके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा तो उनको प्लॉट मिलना है। तो सोसाइटी आई नहीं, लैंड अभी सर, आई नहीं कि आनी कहाँ है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने दे सर, दिया। मैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कितने में बिका सर? सर जी 70,000 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म की 70,000 में हमने रजिस्ट्रेशन बेच दी। सर रजिस्ट्रेशन सोसाइटी अभी हवा में है सर, हवा में नहीं है सर। मैं खुद मैं कह रहा हूँ, मैं KPK से बिलोंग कर रहा हूँ सर। उन्होंने जितनी जमीन ली है वो आपकी सोच में भी नहीं है ये सर। अब मुझे एक बात बताएं यहाँ पे, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, अगर इन्होंने फाइल लॉन्च करनी थी ना, बहरिया टाउन ने अगर फाइल लॉन्च करके सोसाइटी लॉन्च करनी थी तो वो 2018 में कर देते सर जी। 2024 आ गया, 2024 अभी तक उन्होंने सोसाइटी लॉन्च नहीं की। 70,000 सर उन्होंने डाउन पेमेंट नहीं ली। 70,000 फॉर्म की प्राइस आज है जी, एज ऑफ नाउ, आज के फॉर्म की बात आज 95,000 में फॉर्म बिक रहा है। ये ऊपर नीचे क्यों होता जाता है सर? वो डीलर आपस में, जाहिर बात है, देखें डीलर आपस में ट्रेडिंग करते हैं। ये क्या करते हैं सर? ट्रेडिंग करते हैं, डीलर आपस में ट्रेडिंग करते मैं हैं। अब आपको जिस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूँ, जी जी, ये पहले ट्रेडिंग करते हैं जी, ये आपस में खरीदो फरोख्त करते हैं, बेचते हैं बेचते हैं बेचते हैं, एक बबल बनाते हैं, बबल क्रिएट करते हैं, वो बहुत ऊपर चला जाता है, उसके बाद उसको बाय बैक कर लेते हैं। मेरा सवाल है ना, बाय बैक करते हैं, वो रेट एकदम नीचे चला जाता है, ये बबल खुद क्रिएट किया जाता है। ये जो रियल एस्टेट एजेंट्स करते हैं, रियल्टर्स करते हैं, मिल के पहले हवा बनाते हैं। रेहान भाई मैं आमिर भाई की बात काट के ना यहाँ पर आपको पेशावर की एक मिसाल लेता हूँ। बहरी टाउन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया ना, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसका मकसद ये है कि जिनके पास ये मेंबरशिप फॉर्म होगा उनको प्लॉट मिलना है, या यही फॉर्म उसमें जिनके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा ये उसमें एडजस्ट होगा। क्योंकि बहरी टाउन पेशावर आज अगर आ जाता है ना तो 1 घंटे में प्रोजेक्ट बिक जाएगा। बहरी टाउन अगर करता ना तो ये अभी 70,000 का फॉर्म, क्या बहरी टाउन डाउन पेमेंट एक प्लॉट का 8-10 लाख रुपए करके पेमेंट नहीं इकट्ठा कर सकता? आदिल भाई मैं जहां आपको लेके आना चाह रहा हूं, मैं वो ये है कि रियल एस्टेट में ये जो फाइलों का काम है जी, इसमें सट्टेबाजी होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। मैं इस फाइलों में सट्टेबाजी होती है, कोई जोड़ नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि ये सट्टा कौन करता है। आपको मैं एक बताऊं, हम अलवाइज ग्रुप कोई फार्म कोई फाइल का काम नहीं करती, लेकिन ये सट्टाबाजी जुगाबाजी जिसको कहते हैं ये बिल्कुल करती हैं। ये मैं हर कारोबार में, मैंने पहले ये बात जिक्र की कि हर काम में ऊंच नीच आता है, अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छा बुरा वक्त आता है। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि मुझे बताइए कि आम आदमी जो है हमारा कॉमनर जी उस सट्टेबाजी को कैसे समझे? जब खुद ही रियल्टर बबल क्रिएट कर रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं, बाइंग बैक कर रहे हैं, कभी ऊपर लेके जा रहे हैं प्राइस को, फिर नीचे लेके आ जाते हैं, वो बंदा सब ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, रेहान भाई दिल पकड़ लेता है। सर रेहान भाई, जब पिशावर फार्म लॉन्च हुआ ना सर, बहरी टाउन ने आपको ये नहीं कहा कि भैया ये फार्म आप जाके मार्केट में बेच दें डीलर को, क्लाइंट को। सर बहरिया टाउन ने सिर्फ सर मैं बता रहा हूँ बहरिया टाउन ने चंद बंदों को फार्म नहीं दिया। बहरिया टाउन ने ओपन क्लाइंट को, एंड यूजर को, और बता के कहे, हमारे कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने बता के कहे कि भैया ये रजिस्ट्रेशन जिसके पास ये होगा हम सोसाइटी, और उन्होंने डे फर्स्ट से कहा है कि हम कल या अगले वीक में सोसाइटी लॉन्च नहीं कर रहे। एंड यूजर के पास नहीं गया ना, देखिए एंड यूजर के पास नहीं गया। इसमें कसूरवार सोसाइटी या मैनेजमेंट नहीं है, नहीं गया या तो मेरे पास है, तो उनको वेरिफिकेशन करनी चाहिए। मेरे पास है, हाँ, तो किसको करनी चाहिए? जिसने दिया फॉर्म, सर ना जिसने लिया है सर, जिसने लिया। मैं लिया किसने? नहीं लिया ना एंड यूजर ने। एंड यूजर बहुत कम है सर, डीलर ने लिया सर डीलर। और डीलर किसका है सर? सपोज अगर मेरे पास डीलर किसका है सर? ऑथराइज्ड डीलर है सर, ऑथराइज्ड पिशावर में, इसलिए मैं आपको बताऊं, पिशावर में ऑथराइज्ड डीलर नहीं है सर, पिशावर में ऑथराइज्ड डीलर नहीं, पिशावर में बयान फार्म ओपन भी का है सर। ये मैं वही बता रहा हूँ ना कि सिर्फ 7-8 बंदों को फार्म नहीं और मिला, बीच में पड़ गए डीलर। और इंशाल्लाह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर उन्होंने बाकायदा बताया कि ये आपको जब जिसके पास रजिस्ट्रेशन फार्म होगा तो उनको प्लॉट मिलना है। उन्होंने डे फर्स्ट से उन्होंने क्लियर किया है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग, मैं मेरा सवाल जो है, मैं चाहता हूँ एक आम आदमी एजुकेट हो कि जो फाइलों का धंधा है जिसने आम आदमी को ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया एज ऑफ नाउ, जिसमें ऑन ऊपर चला गया, फिर हम देखते हैं ऑन के बाद माइनस में भी आ गया। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता सोसाइटी की, लेकिन आपने देखा आपके रिंग रोड के बिल्कुल पार ही बड़ी बड़ी ऐसी सोसाइटीज हैं जिन्होंने एलडी अप्रूव्ड का जो है वो लोगो भी लगा रखा है, वो एलडी अप्रूव्ड भी है। वो फॉर्म ऊपर गया, ऑन पे आ गई उसकी प्राइस, अब ऑन के बाद नेगेटिव में चली गई है। नहीं, वो तो आपस में मार्केट में लोग बैठे हुए ना, मार्केट में तो ये ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का आमिर भाई ने बताया, इसका मकसद यही है।
अप डाउन, ऊपर नीचे होता रहता है हर ये मार्केट में, तो सिर्फ stock रियल एस्टेट में exchange है नहीं। आप गोल्ड के मार्केट में देखिए, कल मेरे दोस्त से बात हो रही थी, कहते हैं यार गोल्ड इस टाइम पे 287 का है, ये 305 पे गया था हमारे केबीके में, वो कहते हैं कच्चा तोला पक्का तोला, मतलब वहां पर जो 12 ग्राम का तोला है वो कहता है 287 का हमने परचेज किया। आदिल ये साहब तो कितनी ये बड़ी होता है। सितम जरीफी है सर कि 1000 प्लॉट आपके पास हैं, 1500 आप बेचते हैं, बबल क्रिएट करते हैं, प्राइसेस मैनिपुलेट करते हैं और एक आम आदमी के इस्तेसाल अब करते हैं। अब वो नहीं रहा, अब वो सिस्टम नहीं, जो आप बता रहे हैं, अब सर, हर बंदा डेवलपर की तरफ ऐसा आता ही है, हर बंदा जो है ना वो अभी इसको छोड़ के ना, हर बंदा पता चल गया इन लोगों को, क्लाइंटों ये को पता नुकसान चल किया गया, ना, हाँ जी। क्लाइंट को भी पता चल गया, डीलर को भी पता चल गया, जिन्होंने एंड यूजर को पता चल गया कि यार हमें इदारे के ऊपर ट्रस्ट करके इदारा अगर लॉन्च नहीं करता तो उसके पीछे कोई रीजन होगी ना। अब इदारा तो चाहेगा कि मैं प्रोजेक्ट लॉन्च इस करूं, सब में खसारे में कौन रहा? मैं एग्जैक्टली खसारा बहरी टाउन ही है ना, क्योंकि बहरी टाउन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ खसारे में कौन है? जब पता चला वो कहते वो हैं जिसके सब पास कुछ फॉर्म है, सब जिसके कुछ पास लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? नहीं वो जिसके पास देखें, ये वही बना जिन्होंने जो खसारे में है ना उन्होंने फायदे भी लिए। आप ये बात ना करें, जिन्होंने नुकसान किया ना वो फायदे में भी है। उन्होंने किसी जमाने में लाख रुपए कमा के अगर 20,000 नुकसान किया ना तो उसके प्रॉफिट में से प्लस माइनस हो रहा है। मुझे सर आप ये बताएं कि ये जो रियल्टर्स हैं जी या डेवलपर्स हैं, जी, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ से आती है? देखिए ये V8 ऑडी, ये इसलिए तो हम Mercedes कहते हैं है, बिजनेस सर करें। एक मिनट, Range सर Rover। सर देखिए एकदम मैं बता एकदम देता हूँ सर सर, रातों मैं रात ये बता गाड़ियां देता हूँ कहाँ से आ जाती सर, हैं? आप सिर्फ रियल एस्टेट को या रियल्टर को ना देखें, आप किसी भी बिजनेसमैन को उठा के देख लें, क्या वो मेहरान गाड़ी में आता है? उनके पास हर बिजनेस, जब अगर आप कोई भी आज आप बिजनेस स्टार्ट करें, आपको अगर बिजनेस में तरक्की हो, आज आप मेहरान गाड़ी में हैं और आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, किस आपका बिजनेस की प्रोडक्ट बात करें आप? कोई भी बिजनेस उठा ले, आप किसी करियाना स्टोर उठा ले या कोई भी बिजनेस किराना स्टोर वाला V8 में नहीं आता सर। सर यूटिलिटी स्टोर है सबके पास, किराना स्टोर V8 में नहीं आता सर। सर V8 में वो उधर आ रहा हूँ ना सर, आपके बिजनेस पे डिपेंड करते हैं कि आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा। दूसरी बात, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना जी, सर, फॉर जी। एग्जांपल वो आईटी का बिजनेस है, ये जूते बनाने वाली फैक्ट्री है, हाँ जी, या आप सियालकोट की तरफ चले जाए, फुटबॉल बनाते हैं, लेदर वाली जी, फैक्ट्री लेदर लेदर वाली फैक्ट्री है, फैक्ट्री। ठीक है। हाँ जी, अब जब बिजनेस खड़ा करता है, जी, आपका एक कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ के अंदर मुल्क की, ठीक है। आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। इवन आईटी सेक्टर है, आईटी में जितना बूम है, फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं आप मुल्क में, एग्जैक्टली। ठीक है। यहाँ पे रियल एस्टेट ने क्या किया कि जो आपकी लैंड एग्रेरियन इकोनॉमी हम किसी वक्त हुआ करते थे, आपने फसलें काटी, ट्रैक्टर चलाया, हल चलाया, प्लॉटिंग कर दी, वहां पे आपने तो ग्रीनरी भी खा गए सर। तो कंट्रीब्यूट क्या कर रही नहीं, है यहाँ real पर estate पाकिस्तान में यहाँ पर एक रूल्स हैं, एक बाई लॉज हैं कि ग्रीन लैंड के ऊपर आप बिल्कुल एनओसी ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। मैं भी बता रहा सर, हूँ ना, आपको पता है हर- ग्रीन को ब्राउन में कौन कन्वर्ट करता हर है? काम रातों रात में- ग्रीन लैंड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती देखिए है सर। हमारे ऊपर एक इदारे है ना, हमारे गवर्नमेंट को हर एक फॉर्म में देखना चाहिए, लेके चलना चाहिए। हमारे मुल्क में हम सबको, डेवलपर को, बिल्डर को, बिजनेसमैन को लेके चलना चाहिए कि उसके साथ सपोर्ट करे। सपोर्ट अच्छे कामों में करे, बुरे कामों में ना करे, ना कि वो बुरे कामों में कर रहे हैं। सर प्रॉपर्टी हम में ये तो यहाँ बहुत पर- इजी मनी है, ब्लैक मनी को वाइड कर लेते हैं आप। रेहान भाई देखें, यहाँ पर हमारे मैं वैसे शायद एक मिनिस्ट्री स्कीम आनी चाहिए हमारे पाकिस्तान में कि यार और इंशाल्लाह आ भी निकाले रही है, पैसा, आ रही है पैसा निकालो। मिनिस्ट्री स्कीम, बिल्कुल आ रही है और इंशाल्लाह ये 2 मंथ में कंस्ट्रक्शन में आप आपको लगाओ। पता खान चल साहब की जाएगा। गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री आई थी ना सर, सर यहाँ पे भी आ और रही फिर है। सारे रियल्टर्स जो है सर, हाथ पे आप- हाथ रख के दुआ कर रहे हैं जी। कि किसी तरह मिनिस्ट्री आ सर, जाए। फायदा देखिए होगा। कितना फायदा हुआ है सर। देखिए मिनिस्ट्री स्कीम आई है, डीलर के लिए नहीं आई सर, मुल्क के लिए आई थी। काला धन, आपको नहीं काला सर, धन सर सफेद कर आपको लिया। पता है ओवरसीज क्लाइंट कितना आया था सर? अभी आप इंशाल्लाह, मुझे बहुत अंदर का पता है, इंशाल्लाह एक दोस्त ने बताया था कि मिनिस्ट्री स्कीम आ रही है और इंशाल्लाह 2 मंथ में आपको अंदाजा हो जाएगा। ये हमारी जो ये हुकूमत है वो भी कर रही है। और सर एमनेस्टी ओवरसीज स्कीम में क्लाइंट, फायदा किसका होगा? सर सबको होगा। ओवरसीज क्लाइंट आएगा, बड़े बड़े टैक्स मगर आएगा। बच्चों को। सर ओवरसीज क्लाइंट पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान को टैक्स जाएगा कि नहीं जाएगा? ओवरसीज क्लाइंट आपसे खुश है अभी? बिल्कुल खुश है, 100% खुश है। और मैं उसका पाकिस्तान की एग्जांपल रियल दूंगा एस्टेट मार्केट। सर, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। मैं अभी हमारा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, एलिगेंस टावर, आपको भी अंदाजा होगा, शायद 6 महीने पहले हमने लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है, विद इन 2 मंथ के अंदर वो सेल हुआ है और टोटल ओवरसीज क्लाइंट ने लिया है। टोटल ओवरसीज आपका क्लाइंट तो है बैकग्राउंड हो गया ना सर। नहीं बैकग्राउंड आपने नहीं किया है। सर, देखिए हमने नहीं किया, हर बंदा कर रहा जो है। देखिए आपने कहा कि छान पटक करनी चाहिए मार्केट के अंदर, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, हाँ। आपको पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ओवरसीज बैठा हुआ है बिल्कुल समंदर पार, बिल्कुल। वो कैसे करें? रेहान भाई देखें, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, ये मैसेज खालिसन उनके लिए कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान में, जाहिर बात है देखें पाकिस्तानी होके ना उनका दिल बाहर चाहे 50 साल से रह रहा हो, उनका दिल फिर भी पाकिस्तानी होता है। उन्हें आखिर में उनका रहना सहना कफन दफन पाकिस्तान में ही है। मुझे बताया ना,
जब कोविड आया था 2020 में, कितना पैसा पाकिस्तान आया था, सबको निकाला गया था, भाईजान जाओ अपने अपने ममालिक में। जिस ओवरसीज क्लाइंट है उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो डॉलर्स में किया, डॉलर में किया ना। ठीक है, 8 से 6 महीने पहले, साल पहले डॉलर की प्राइस क्या थी? एग्जैक्टली आप सही बता रहे हैं। 8 साल के बाद डॉलर की प्राइस क्या है? ठीक है, डिप्रिसिएशन कहाँ हुई? देखिए आप, हम हाँ। यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, यहाँ पर अब मैं आपको ये अगर बात कंफर्म बताऊं ना, कि आपकी पाकिस्तान में ओवरसीज क्लाइंट जो है ना, ओवरसीज क्लाइंट, वो उन्होंने एक कोटा रखा होता है, मिसाल के तौर पे उसके पास 100 रुपए हैं, वो कह रहा है 100 रुपए में मैंने 50 रुपए अपने लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है जिस एरिया में वो रह रहा है, मीन्स कि वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, 50 रुपए मैंने पाकिस्तान में बेचने हैं, पाकिस्तान में उसकी मजबूरी है इन्वेस्टमेंट करना, उसकी मजबूरी है पैसे लगाना, वो चाहे पाकिस्तान में, मजबूरी है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने मुल्क में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। सर ये मुल्क की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठाई हुई है सारी। नहीं, यहाँ पर जरूरत, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो उन्होंने करनी करना है। आप जो नहीं करेगा पीछे जाएगा। मिसाल के तौर पे जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, आमिर भाई ने बताया एलिगेंस टावर में हमारा एक प्रोडक्ट है, ये यहाँ पर आजकल मुझे बताएं, अगर मैं 3 साल बैक जाऊं तो बहरी टाउन में एक अपार्टमेंट अगर वो बिका था 6 मिलियन का, आज वो 12 मिलियन का है, 13 मिलियन का है। वो प्रॉफिट नहीं बात कर रहे हैं आप? ये मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूँ, हिस्ट्री उठा के देखें, हम जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट 2021 में डॉलर 2021 में डॉलर की प्राइस थी 180 200। आज कैसे? आज 100 नहीं, देखें तो आप उसमें भी देखें सर, तो ठीक है, उस वक्त 170 180 थी, आज 280 है सर, तो उसमें भी देखें ना। लेकिन तो वो तो वही खड़ा हुआ है ना सर। रेहान भाई, ये ज्यादती हो जाएगी, ये ज्यादती हो जाएगी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए पाकिस्तान रुपए के हिसाब से ज़रब दें, लेकिन वो तो डॉलर्स में कर रहा है ना सर, उसने डॉलर्स बेच के हमारी इकोनॉमी का फायदा किया कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आया। सर सबसे देखिए, वो हमें डॉलर्स में पेमेंट नहीं करता, वो पाकिस्तानी रुपीस में करता है। सबसे पहली बात तो ये है, पाकिस्तान में डॉलर ही आते हैं, ठीक है, नहीं पाकिस्तान में और रुपए जो है कन्वर्ट करके तो नहीं भेजता वहां से सर, नहीं सर, देखें, अच्छा दूसरी बात ये है कि सर देखें, अगर आज मैं एक शॉप में अपनी बात करूँ, एक शॉप मैंने ये 6 महीने पहले मैंने शॉप बेची थी 3 करोड़ की, सर आज यकीन करें उस शॉप के अंदर 40 से 50 लाख ऑफर है ओन की, हमें क्लाइंट दे रहा है। क्यों दे रहा है? वो क्लाइंट क्या बेवकूफ़ है जो हमें वो ऑफर दे रहा है? उसको पता नहीं है कि पाकिस्तान, अगर वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के जैसे हम लोग कहते हैं पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है, सर देखें यही सारी चीजें हैं। कहाँ से है सर? ओवरसीज क्लाइंट, ओवरसीज। और अच्छा, और ऑफर कौन दे रहा है? ज्यादा शॉप है ओवरसीज क्लाइंट, जो ऑफर पाकिस्तानी दे रहा है, जो यहाँ पे रह रहा है। जो आपके क्लाइंट्स हैं ज्यादातर कहाँ से है? पाकिस्तान से, पाकिस्तान से भी है, ओवरसीज भी है। ज्यादा कहाँ से? दोनों है, 50-50 रियल एस्टेट के पाकिस्तान से ज्यादातर पाकिस्तान ही है ना। नहीं, एक तासुर ये है कि रियल एस्टेट में 70% इन्वेस्टमेंट ओवरसीज की होती है। नहीं सर, नहीं। देखिए ये अभी तक किसी ने फार्मूला, अभी तक जो है ना, ऐसा नहीं है। 70% इन्वेस्टमेंट किसी ने आज तक, ये जो आप हम बात करें सुनी बातें, मैं अगर आपको ये बता दूं ना, पाकिस्तान में कारोबार है, पाकिस्तान में भी बहुत बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान उस बिजनेस से लोग फायदा उठाते हैं, उस बिजनेस से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो एक बिजनेस में नहीं, रियल एस्टेट में नहीं, चाहे वो गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो गोल्ड में करे, चाहे वो रियल एस्टेट में करे। वो रियल एस्टेट में पैसा पार्क करना आसान है ना, कि पैसा पार्क कर दिया उसने। रेहान भाई, वहां पे इसलिए कि किसी इंडस्ट्री में करता है, किसी और जगह पे होता है, उसको वहां पे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, पार कर देते हैं। इजी है ना सर, रियल एस्टेट जो बिजनेस, तो पैसा पार्क हो गया ना वहां पे। रियल एस्टेट में लोग क्यों? लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि हमारी इकोनॉमी में भी मईशत का पहिया तो नहीं चला, वो तो पैसा पार्क कर दिया उसने वहां पे। वही मईशत की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने अगर आज बात की आपको कि भाई मैं समझता हूँ हर बंदे को मैं ये मतलब ये कि एक मशवरा भी दे रहा हूँ कि वो आए, लाजमी तौर पे डेवलपर बने। इस टाइम पे पूरे लाहौर में अगर मैं बात करूँ 2 से 2.5 लाख घरों की जरूरत है, 2-2.5 लाख घरों की जरूरत है, जो कि हर बंदा 2-2.5 लाख प्लॉट नहीं ले सकता, हर बंदा उस 2-2.5 लाख घरों के ऊपर घर नहीं बना सकता। हर वो बंदा जो 2-2.5 लाख घर चाहिए, वो कहता है मुझे एक रहने की जगह हो, चाहे एक अपार्टमेंट क्यों ना हो। आप कराची की मिसाल लें, कराची में लोग कहाँ रह रहे हैं? अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। अब हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आ चुका है, लाहौर में आ चुका है। अब मैं समझता हूँ कि लाहौर एक बहुत खूबसूरत लाहौर है। यहाँ पर लाहौर को लाहौर रहने देना सर, यहाँ तो सांस लेना मुश्किल हुआ है। यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर हवा में इतना ज्यादा है कि स्मॉग से मैं सोसाइटी की बात बता रहा हूँ, मैं उन सोसाइटी की बात बता रहा हूँ जो आज से 20 साल 30 साल पुरानी सोसाइटी है। वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करें, और उस अपार्टमेंट में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको डेफिनेटली फायदा ही है। और वो जो 2-2.5 लाख घरों की कमी है वो पूरी हो सकती है सिर्फ और सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर। रेहान भाई, ये मैं कंफर्म बात बता रहा हूँ, कोई भी मुझे आप ये बताएं कि 2-2.5 लाख घर मुझे कहाँ पर चाहिए,
इसलिए हाई राइज बिल्डिंग में अपार्टमेंट में काम करें। और इसके आप अगर मैं एक मिसाल ले रहा हूँ, वर्टिकल ग्रोथ, वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग में वो इन्वेस्टमेंट करे, उसको जाना चाहिए, उनको फायदा होना चाहिए। कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो भी हाई राइज में काम कर रहे हैं और कितना पोटेंशियल देखते हैं? देखें, मैं समझता हूँ इस टाइम पे वैसे तो हर बंदे की कोशिश है कि मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, कि उनके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है ना उसी हिसाब से चाहे 5 मंजिला बिल्डिंग क्यों ना बनाए, एक 5 मंजिला बिल्डिंग में 10 से 12 अपार्टमेंट बनते हैं, तकरीबन 550 स्क्वायर फुट का एक अपार्टमेंट होता है। अब वो बिकता है मार्केट में 88 to 9 मिलियन का, ठीक हो गया, इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अब ये कि 3 सालों में मुझे आज जिस तरह हमने पहले बात की कि कोई भी प्लॉट इस टाइम पे बहरिया टाउन की बेहतरीन सोसाइटी में कोई भी प्लॉट 3 साल इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। बहरिया पहला प्लॉट जमीन लेता है, जमीन के वो पेमेंट करता है, उसके बाद वो प्लॉटिंग करता है और वो बेचता है विद इन 3 to 6 मंथ्स। कोई इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है। अब ये कि कोई और सेलिंग नहीं। अब ये कि कमर्शियल को वो ले, उसमें अपार्टमेंट बनाए, 10 मरला बनाए, जितनी उसके पास इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, उसके बाद उसकी इंप्रेशन है कि ना जमीन आपकी ना आसमान आपका है जी, अपार्टमेंट फिर तो दुबई फिर तो सब दुबई खत्म हो जाएगा। फिर तो पाकिस्तान से बाहर जो भी मुल्क देख ले वहाँ पे सारे हाई राइज है, फिर तो दुबई की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसमें फायदा है आपका, ना जमीन आपका। लेकिन उसमें देखिए दुबई को बड़ा फैसिनेट करता है हमें। हम दुबई की तरफ देखते हैं, बहुत अट्रैक्शन है दुबई के अंदर, लेकिन एक और चीज भी है ना सर, दुबई में अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी हैं। दुबई में लोग इसलिए आ रहे हैं, मैं खुद अभी रिसेंटली दुबई से आया और मैंने देखा कि वहाँ पे रशियंस बहुत हैं, यूक्राइनी बहुत हैं, इवन चाइनीज बहुत हैं, यूरोपीय लोग वहाँ पे आ रहे हैं, कैनेडियन बहुत सारे लोग दुबई में आ रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, वहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट है, टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, वहाँ पे आपसे पैसे लाके वो पूछते नहीं भाई कहाँ से लेके आ रहे हो। तो दुबई इज कंसीडर्ड टू बी अ सेफ हेवन। अच्छा, अगर टैक्स की हम बात करें ना, मैं हमारे वैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे बदकिस्मती पाकिस्तानियों की कि उस दिन मैं एक दोस्त से मिला था, उन्होंने कहा कि यार मिसाल के तौर पे एक मतलब हमारे 24 करोड़ में 25 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर हम बात करें ना कि भाईजान तकरीबन 20 लाख जो ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर टैक्स लाजिम और मलजूम है, जिनका अच्छा कारोबार है, उस 20 लाख में से कहते हैं कि 2 लाख भी बंदे टैक्स नहीं दे रहे। हमें देना चाहिए और हमें इस टैक्स से मुल्क बनता है और हमें सपोर्ट करना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग में आपने जो इससे पहले एक सवाल किया उसकी तरफ आ रहा हूँ ताकि मेरे जहन से फिर बात निकल ना जाए। अपार्टमेंट लोग क्यों लेते हैं कि ना जमीन अपनी ना इन्वेस्टमेंट अपनी, आपने जो बात की है जमीन अपनी ना छत अपनी। हाँ, ना छत अपनी। देखें, छत आपकी अपनी है, जमीन के वो बड़ा प्रोजेक्ट है। अब एक मिसाल ले रहा हूँ, वो एक 14 कनाल पे किसी को एक अपार्टमेंट चाहिए तो वो 14 कनाल तो नहीं ले सकता ना। अब एक अपार्टमेंट वाले को वो कंपैरिजन करेगा कि मैं अपार्टमेंट परचेज करूँ या 5 मरला घर परचेज करूँ। अब 5 मरला घर बहरी टाउन जैसी खूबसूरत सोसाइटी में 2.5 करोड़ का घर है 5 मरले का। मैंने माशाल्लाह 150-200 घर बना के डिलीवर किया। कैमरामैन खड़े हुए इस वक्त हमारे, मैं तो उनका चेहरा देख रहा हूँ। अच्छा, आप 2.5 करोड़ का कर रहे हैं, मैं 2.5 करोड़ का घर मैं अपार्टमेंट की तरफ आ रहा हूँ, अपार्टमेंट की तरफ आ रहा हूँ। 2.5 करोड़ का घर कोई लेगा या उनके पास वो 2.5 करोड़ नहीं है, वो डेफिनेटली करोड़ के अपार्टमेंट लेगा ना, उनको चाहिए ले सकता ना, उनको वो इंस्टॉलमेंट पे ले ना। 2.5 करोड़ का घर आपको, मैं अपार्टमेंट की तरफ क्यों आ रहा हूँ? आप मुझे ये बताएं कि जिसने प्लॉट बेचना है या अपार्टमेंट बेचना है, वो कौन सा बंदा है जो डॉक्यूमेंट ऐसे लाके क्लाइंट के सामने टेबल पे रख देता है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं? कितने लोग ऐसे हैं तो डॉक्यूमेंट्स दिखाते नहीं? जो उनका जिनका बैकग्राउंड अच्छा है वो रखते हैं, सब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं सर। कितने लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा है मार्केट के अंदर? सर देखे ये 5 उंगलियां देखे एक जैसे नहीं होती। अब मुझे एक बात बताएं, कह रहे कि जी वाइज बुरा ना मान जो ना से बुरा कहे, ऐसा कहां से लाएं कि तुझसा कहे। अच्छा लेकिन तो आप जैसे कहां से लेके आए? रेहान नहीं, हम अपनी बात, बहुत अच्छे डेवलपर हैं। रेहान भाई फ्रॉड कहाँ पे होता है? अगर एक डेवलपर आपको कहें कि जी आप मुझे, मेरी एक शॉप है बननी है, 3 से 4 साल बाद बननी है, आज मुझे आप 1 करोड़ रुपए दे दे शॉप के, करोड़ में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 5-10 लाख रुपए डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस आपको हर महीने रेंटल इनकम भी मिलेगा। जो चीज अभी बनी नहीं है उसका आपको रेंटल इनकम स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे ये बताए कि सबसे पहले ये तो सूद में भी आ जाते हैं, गलत भी है। जिसने जो रेंट आपको ऑफर कर रहा है तो या सर उन्होंने बनाना है, मुझे ये बताएं, मुझे जिस बंदे रेंट मिलना भी शुरू सर जिस बंदे ने वो रेंट मिलना भी शुरू होता है सर, होता है सर, रेंट मिलना शुरू हो जाता है ना सर, मिलना शुरू होता है। और साल कितनी देर तक? 1.5 साल तक शुरू होता है, 1.5 साल के बाद रेंट भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है और फिर उसको जो प्लॉट होता है वो वही का वही पड़ा होता है। दूसरी बात सर, मार्केट में क्या है, प्लॉट आपका बेच कुछ और है, प्लॉट आपका बेच कुछ कोई और है। क्यों? अच्छा, यहाँ पे क्लाइंट आता है, वो आगे से कहता है कि जी तो ये तो डेवलपर की प्रॉब्लम है ना सर। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सर जब भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो देखभाल के करे। जैसे आदिल भाई ने कहा, देखिए हर बंदे के पास अल्लाह ताला ने अकल दी है, शऊर दी है।
आप खुद ही सेलिंग करते हैं या कोई और करता जी है? हम रेहान भाई मैं आपके क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन ये भी ऐड करूं कि देखने वालों के लिए कि अलवाइज ग्रुप एक ऐसा इदारा है जो कि रियल एस्टेट में काम करता है। रियल एस्टेट का जो बेसिक मकसद है ना कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अगर आप अलवाइज मशहूरी कर रहे हैं आप अपनी? नहीं मशहूरी नहीं कर रहा मैं क्लाइंट को ये बात बता रहा हूँ कि देखें उनको अच्छे लोग मिलने चाहिए, हमारे पास आए, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हमारी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें। अच्छा चले ठीक है। है। उसमें ये कि हमारे अलवाइज ग्रुप ने क्या काम किए। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी को भी देखें, उसका बैकग्राउंड देख ले, बैकग्राउंड देख। अच्छा, मुझे मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। रियल एस्टेट में ऐसा क्या चीज है, कौन सा अलादीन का चिराग है, कौन सा डबल शाह बैठा हुआ है कि रातों रात V8 आ जाती है, रेंज रोवर्स आ जाती है, नहीं है सर, ये झूठ है। ये कैसे सर ये झूठ है सर। मेरे 18 साल में अगर आज मेरे पास सर मुझे 18 साल हो गए, अगर मेरे पास सपोज आज प्राडो है, V8 है, सर मुझे बिजनेस में 18 साल हो गए। 18 साल पहले कहाँ थे आप, क्या था आपके पास? मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, 18 साल पहले क्या था? 18 साल पहले स्टूडेंट थे। ये पूछ रहा हूँ क्या था? स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, उसके बाद देखे बिजनेस। पहली गाड़ी कब ली? रियल एस्टेट में पहली गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ली है 2013 में। यानी कितने साल के बाद? 13 में, मतलब काम करने के कितने साल बाद? 2009 से काम स्टार्ट किया था, 4 साल में पहली गाड़ी। 2013 में पहली गाड़ी ली थी। कौन सी थी? विट्स, छोटी गाड़ी जो 900 सीसी, आई थिंक 900 सीसी। 2013 में? 2013 में 1000 सीसी। अगली गाड़ी कब ली थी? उसके बाद मैंने 2013 में वैसे 2016 में मैंने गाड़ी ली है प्रियस, 2016 में। अगली गाड़ी कब ली? सर उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गाड़ियों का तो शौक है, ये नहीं है। आज कौन सी गाड़ी है आपके पास? गाड़ियों का मुझे शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। हर गाड़ी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, हर गाड़ी है। हर गाड़ी हमारे पास। ये 18 साल के अंदर हर हो गया। गाड़ी। 18 साल में आपने हर गाड़ी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गाड़ी। सर 18 ईयर्स हुए हमें अल्हम्दुलिल्लाह। हमें आज पूरे, आप बहरी टाउन में आ जाए सर, आज हमारे बैकग्राउंड आप उनसे जाके पता करें, किसी भी डीलर के पास जाए कि अलवाइज ग्रुप वाले कौन है, वो आपको कहेंगे बहुत अच्छे डेवलपर हैं, अच्छे बंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो भी हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं, कोई भी क्लाइंट ये नहीं कह सकता कि भैया इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, इन्होंने, आज हमने मार्केट में से लोगों से पैसे लेने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे में। अच्छा, वो लोग जो 6 महीने के अंदर V8 पे घूम रहे होते हैं, वो रेंट पे होती है? 6 महीनों में देखें रेहान भाई, अब 6 महीनों की आप बात करें ना कि मतलब शाहजुनादर बंदे ऐसे हो सकते हैं जिनके एकदम कारोबार बूम लेकिन हो सकता नहीं हो। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा आपने प्लॉट लिया हो किसी टाइम में, तो वो तो हो सकता है कि रेंट पे हो, कोई ये भी हो सकता है। नहीं, रेंट पे लेते लोग, कोई चमत्कार लेते होंगे। नहीं, चमक दमक दिखाने के लिए सर, ये चमक दमक दिखाने के लिए लोग ही नहीं है, पता नहीं है। एक तासुर है कि रियल्टर जो होता है ना, उसके पास गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, उसके पास फोन अच्छा होना चाहिए। नहीं सर, उसकी जो है ना ओवरऑल लुक जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। सर देखे, नहीं सर, देखे मैं चाहूंगा सर, देखे आपकी बात ये नहीं है कि उनके पास होनी चाहिए, लेकिन मेरी चाहत होगी मेरे पास अच्छा से अच्छा फोन हो, अच्छे से अच्छे मैं कपड़े पहनूं, अच्छे से अच्छे से मैं जो है ना शूज पहनूं, घड़ी पहनूं, अच्छी गाड़ी मेरे पास हो। हर बंदे का जो है ना ये है ख्वाहिश है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास ये चीज। देखिए रियल एस्टेट में मेरे पास एक बंदा आता है तो उसने मुझे मेरे गाड़ी देख के उन्होंने प्लॉट लेना है या नहीं सर, मैं सर उन्हें उनको समझाना है। बैकग्राउंड देखेगा कितना तगड़ा आदमी है। सर नहीं, बैकग्राउंड वो नहीं देखेगा कि कौन सी बड़ी गाड़ी है, वो बैकग्राउंड देखेगा कि बंदा अच्छा काम कर रहा है, उनका कोई बैकग्राउंड में लोग इसको जान पहचान है, और जब मैं उनको ब्रीफ करूंगा वो मेरे ब्रीफिंग से मुतासिर होकर मेरे से उसने प्लॉट परचेज। वो ब्रीफिंग से भी होंगे, आपके ब्रीफ केस से भी होंगे। नहीं सर, ये तो वैसे एक देखें, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो बंदा आता है ना, अगर उसने वैसे समझदार लोग भी हैं, ये नहीं है कि हम सिर्फ नेगेटिविटी बयान करें। ऐसा ही है यहाँ पर रेहान भाई बहुत अच्छे लोग भी जो नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो किसी पाकिस्तान में देखते किसी और सोसाइटी में रियल एस्टेट के अलावा भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। एक सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस तो नहीं है पाकिस्तान में, काफी बिजनेस है, काफी कारोबार है, हजारों कारोबार है। वो देखें, हर कारोबार के लिए मैं हर बंदे को ये मशवरा दूंगा, हर कारोबार में हर इन्वेस्टमेंट एक सबसे पहले तो कारोबार ही करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का बिजनेस हो चाहे वो बिजनेस 1 अरब का हो। हर बंदे को कारोबार करना चाहिए जिससे हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो। हम ऐसे बिजनेसमैन ऐसा बिजनेस डेवलप करें कि जिनके पास एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हो, अच्छा कारोबार चले, तो वो देख के चीजें लेता है। रियल्टर बनने के लिए हर बंदा रियल्टर बनने के लिए या रियल एस्टेट का काम करने के लिए कितने पैसे चाहिए? कोई पैसा नहीं चाहिए, यहाँ पर विजन चाहिए, आप में जो है ना आपकी मेहनत चाहिए, लगन चाहिए। आज अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करें, आप जो है ना उस किसी भी सोसाइटी में आप काम करें, सोसाइटी को पहले आप स्टडी करें, पढ़ें, और उसके बाद वहां पे किसी भी दफ्तर में आप बैठ के आप काम शुरू कर सकते हैं। क्रेडिबल काम तो डेवलपर कर रहा है,
डेवलपर कर रहा है और जी, क्रेडिबल जी। डेवलपर कर जी, रहा है। मैं वही ये जो बात कर फाइलों वाइलों का काम कर रहे हैं, आपने कहा कोई सर पैसे नहीं चाहिए। आज तक अलवाइज ग्रुप ने कोई फाइल का काम नहीं किया। नहीं, लेकिन मार्केट में तो लोग कर रहे हैं ना सर। सर नहीं करना चाहिए, फाइल का काम उनके साथ करना चाहिए। अगर एक सोसाइटी आप ऑलरेडी उन्होंने एक सोसाइटी लाउंज फाइलों में उन्होंने लॉन्च की और फिर उन्होंने डिलीवर की, फिर सेकंड उसके बाद दोबारा वो फाइल लॉन्च करेगा तो आप उनके साथ काम करें अगर आपको पता है कि जी हम मुतमईन हैं। अगर कोई अब मैं कोई भी बंदा सपोज मैं एक सोसाइटी में आज तक हमने सोसाइटी में हमने लॉन्च नहीं, हम डेवलपर उस तरह नहीं है, अगर हम सोसाइटी लॉन्च करें तो हमें भी लोग देखें। हमने पहले बयान एक कनाल या 4 कनाल के हाई राइज बिल्डिंग या 5 मंजिला 10 मंजिला के घर हमने डिलीवर किए, हमने सोसाइटी डिलीवर नहीं की है, हमने सोसाइटी नहीं बनाई। हमें भी देखे कि आया हम सोसाइटी पे पूरा उतर भी सकते हैं कि नहीं। अच्छा, जिसके पास 4 पैसे आते जी। हैं वो सबसे पहले सोसाइटी काट लेता है, क्या वजह है? नहीं 4 पैसे रेहान भाई 4 पैसे खैर आमिर नहीं भाई हंस रहे हैं, ज़ेरे कैसे? मुस्कुराहट है। नहीं मैं आपके ना इस सवाल पे मुझे हंसी आई है कि आप मुझे बताएं कि किसके पास 4 पैसे है और किसने अब मैं सोसाइटी नाम पे नहीं लेना लॉन्च चाह किया रहा है। ना। सर नहीं अब मैं नाम नहीं, बहुत बहुत बड़े 4 बड़े नाम पैसों है इसके पे अंदर सर। सर। 4 पैसों से मुराद पैसे हैं। सर फिर वो बात वही है ना जिसने 4 पैसों से सोसाइटी 4 लॉन्च पैसे करनी मैं है। मुहावरतन कह रहा हूँ सर। मैं वैसे अगर उन्होंने देखे लॉन्च सर देखे अगर किसके पास बड़ी अमाउंट आ जाती है वो काट सकता है, वो सोसाइटी काट लेता है। बिल्कुल काट सकता है। अगर वो लैंड परचेज करें ग्रीन लैंड लीगल जो है तरीके से। लीगल तरीके और से सर लीगल कितने लोग तरीके लीगल से। तरीके से कर रहे हैं? जी कितने लोग लीगल तरीके से कर रहे हैं? तो जो इलीगल करते हैं उनको देखना चाहिए ना, किसको देखना चाहिए? हमारे इदारों को देखना चाहिए कौन से इदारों को देखना चाहिए? जो सर जो हमारे जिसके सारे अंडर इदारे वो हम आते हैं। जिसके अंडर हम आते हैं किसके अंडर आते हैं? पूरे जो भी इदारे हैं पाकिस्तान के सारे बताए इदारे LDA है, CDA है, RDA है, टीएमए है, TMA एलडीए है, हाँ जी सब जो हमारे इदारे हैं। हाँ एलडीए में लाहौर एलडीए में जैसे आरडीए है फिर पीडीए है। यही जो लोग हर तो शहर में यही लोग तो देखना काम खराब चाहिए। करते हैं। सर मुझे बताए ना बैरियर यही लोग तो वो पैसे इदारे- लेके फाइल सर, अब नहीं। वो इदारे देखिए जिसके अंडर आते हैं, आप उसको- जिस सर। मैं अब नाम नहीं लूंगा, हाँ। आप जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो जी। खुद कहते हैं यहाँ पे फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं। सर देखे मेरी बात सुने, वो आज जो है ना आप 2011 या 2010 की आप बात कर रहे हैं। आज सर पहिए नहीं लगते। सर आज देखिए पहिए भी सर, महंगे हो गए होंगे। देखिए मुझे एक बात बताएं, पहिए लगने होते हैं ना तो पिशावर लॉन्च हो चुका होता, वेरी डाउन पिशावर लॉन्च हो चुका होता। भाईजान पिशावर तब लॉन्च होना है जब उनके पास एनओसी सारे आ जाएं और आपको अंदाजा भी हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह ये 1 दिन में 2 दिन में पूरा बेरे डाउन। और इस टाइम मैं KPK से अच्छा, हम वो बिलोंग तो कर रहे मसाइल हैं, कुछ और सारे है। क्लाइंट वहां पे सारे मेरा ख्याल है उस तरफ बहुत ना जाए, खुश है। वो बड़े सियासी मसाइल हैं। जी वो अगर वहां पे प्रॉब्लम्स बने हुए या नहीं आ रहा, वो सियासी मसले प्रॉब्लम हैं। सर प्रॉब्लम वो- नहीं वो बने उनकी हैं। अपनी अपनी सर, internal- problem है, internal internal मामले issues को- है ना। नहीं, नहीं, सर, internal मामले को नहीं हम सर मतलब देखिए प्रॉब्लम्स ये नहीं है सर, प्रॉब्लम लैंड की है सर। लैंड उन्हें माशाल्लाह जितनी लैंड आप जब हालात देखिए, सही सर, हो ना, फजा साजगार हो, तो लैंड भी मिल जाती है, रजिस्टर नहीं भी हो सर ना जाती ना है, ऐसे नहीं है सर। सोसाइटी अगर बिक भी जाती है। सर अगर मेरे पास 10 कनाल है और आप मुझे परचेज करने आएंगे, मैं नहीं बेचूंगा तो कैसे आप मेरे से जिन्होंने लेंगे? सोसाइटियां बनाई हैं, उनके केसेस नैब में नहीं है। जी नैब में केसेस नहीं है जिन्होंने सोसाइटीज काटी। होगी है होगी ना? होगी बिल्कुल होगी जिस सोसाइटी की आप बात करें तो उनका भी बेहतर है नैब में ना। केस है। बेहतर सर, है ना, होगी जिनके ऊपर केसेस हो उनको देखना चाहिए। हाँ तो जिन पे केसेस हैं, आपको लग रहा है उनके गिर्द घिरा आने वाले दिनों में को बेहतर होगा? नहीं हमारे नहीं दुआएं है, बेहतर हो। हमारी बेहतर हो और अल्हम्दुलिल्लाह हर देखिए हक सर में कह रहे हैं कि बेहतर बात ये है अल्लाह कि करे सबके लिए बेहतर सर हो। अगर मैं देखिए क्योंकि मैं एक किसी भी ना, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करूँ आपको रेहान भाई, किसी भी सोसाइटी में जब लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है ना तो हर बंदे के लिए दुआ करनी चाहिए हाँ कि यार जी। हम एक सोसाइटी एक अगर सोसाइटी है, मेरी अगर सोसाइटी है आदिल की, तो आदिल अकेले उस सोसाइटी से नहीं कमाता, मेरे साथ भी काफी ऐसे लोग मुंसलिक हैं जिनको कमाने की जरूरत है, जो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, जो अपने लिए उसमें घर बनाना चाहता है, उस सोसाइटी में अपने लिए प्लॉट लेना चाहता है, उसमें उनका एक एसेट लगा हुआ है, एक स्टेक लगा हुआ है। तो हमारे लोगों को उसके दुआएं भी करनी चाहिए और देखना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए कि हम कैसे इसको डेवलप अच्छा वैसे करें। वैसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दीगर हैं, मैं तो देखता हूँ कि बजाय इसके कि वो पेटेंट्स बनाएं, वो अपने रिसर्च आर्टिकल छपवाएं, उनका ज़्यादा फोकस ये होता है कि वो देखें कौन सी सोसाइटी के अंदर पोटेंशियल है, मार्केट कहाँ से अच्छी है, उसमें इन्वेस्ट करें और वहाँ से पैसे डबल करें। लेकिन एक्सेस अमाउंट होना रा- हर बंदा बजाय करेगा इसके ना। मैं तो ये देख रहा हूँ कि रेहान हमारी भाई, सोसाइटी सिर्फ जो है, डॉक्टर नहीं, सिर्फ डॉक्टर नहीं सर रियल यहाँ एस्टेट पर- इजी इन्वेस्टमेंट है ना सर। यहाँ That's what I'm saying ना सर। मैं बता रहा हूँ। Easy money है। इजी है ना बस नो आपने पेन नो plot लेना है। गेन, सर मुझे एक बात बताएं, इससे मुल्क आप- का फायदा नहीं होता ना सर। देखिए क्यों नहीं होता सर, टैक्स जाता है IT ड्रिवन सर। इकोनॉमी होनी देखिए चाहिए मुझे ना एक बात आपकी सर। बताएं, दूसरी बात ये कि सेफ क्यों है कि अगर आज आप कोई भी प्लॉट लेते हैं ना तो किसी ने उखाड़ के लेके जाना है ना वो खराब होना है, वो 10 साल बाद 5 साल बाद भी आएंगे प्लॉट आपके नाम पे हाँ, होना है। सोसाइटी वाला सर, बेशक ये- आपका प्लॉट उठा के दरिया के किनारे पे डाल नहीं दे, नहीं या वो नहीं दे ही सर, ना हो हाँ, कि अगर भाग बेहतर जाओ। हो, अगर सर, बेहतर हो। सर वही बात कर रहा हूँ ना सर। आज आप बहरी टाउन में प्लॉट ले ले, आज बहरी टाउन में आप बहरी टाउन में प्लॉट आपके नाम पे होते 10 साल बाद भी आ जाए, फिर मुझे बताएं कि प्लॉट आपका सर, वहां अभी- पे ही आगे अभी पीछे आदिल होगा। साहब ने कहा कि 2.5 लाख घरों की जरूरत है, बिल्कुल वो जरूर 2.5 लाख बैरियर टाउन में नहीं है ना सर। नहीं पूरे पाकिस्तान में है सर, चाहिए हर यहाँ बंदे को आना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, हम एक अच्छी लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई है, उनके अच्छे लोगों के लिए हम अच्छी सोच रखने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं
कि सिर्फ बहरी टाउन में ढाई मैंने नहीं बोला बहरी टाउन, हम पूरे लाहौर को इस टाइम पे 2 से 2.5 लाख घरों की जरूरत है, वो बहरी टाउन अब वो कैटर नहीं कर बहरी टाउन में सकता ना ना। वो देख जहां हर पर उनको डेवलपर को जहां पर उनको अच्छा प्लॉट मिलता है पूरे लाहौर में पूरे पाकिस्तान में, वहां पर वो बनाए। अगर वो वेल नोन पर्सनालिटी हो, वेल नोन लोग हो, वेल नोन डेवलपर हो, वहां पर बनाए। अच्छा, अभी मैं ये देख रहा हूँ बनाना चाहिए इनको, और आना इजी चाहिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान पे बनाना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें लोगों को। हम लोगों को आवाम को सपोर्ट करना चाहिए। हर बंदे को ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत के ऊपर है कि जी हुकूमत ने सपोर्ट करना है, हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। दुबई की एक मशहूर रियल एस्टेट कंपनी है ZNS, उसने पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का फैसला किया है। ये अच्छा, कितनी बड़ी मैं- अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्योंकि ZNS दुबई में बहुत से लोग अब जा रहे हैं और दुबई यहाँ में पर investment कर रहे हैं। ऐसा ना, मैं बताऊं दुबई में बहुत हाइप क्रिएट हुआ है। अब ये मुझे लग रहा है कि ना कुछ हम तो चाह रहे हैं कि वहां पर अच्छी अच्छी सोसाइटी आ जाए, बहरी लाहौर में बहरी टाउन जैसी सोसाइटी अच्छी अच्छी वहां पर दुबई में आ जाए और वहां पर काम करें। और यहाँ पर काफी ऐसे लोग होंगे जो बहरी टाउन में ऑफिस बनाएंगे और यहाँ ऑफिस पाकिस्तान में आके कारोबार करना चाहते हैं। तो इस ZNS के बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। ZNS ZNS जी, हाँ, ZNS नहीं का पता। वो नहीं पता, इसके बारे में कोई पता कोई नहीं है। आइडिया नहीं है। अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एंड, मुझे ये बताइए कि एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर में इन पर्टिकुलर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे ओवरसीज के लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पड़ी हुई है कि रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट में? अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो सबसे पहले मैं इस वक्त जो प्राइम इस वक्त अपॉर्चुनिटी सिर्फ वो कि सिर्फ रियल एस्टेट में सिर्फ एक काम करें कि इस टाइम में मार्केट में ना बहुत मतलब डाउनफॉल आया हुआ है। प्लॉट जो करोड़ का था वो 6 to 7 मिलियन में मिलता है। मैं समझता हूँ कि या तो वो ऐसे अपने लिए मुनासिब प्लॉट लें, क्योंकि प्लॉट्स में हमेशा बताऊँ को इस टाइम पे जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इससे बेहतर होना ही होना है, ये लाजमी नहीं है। इस टाइम पे बहुत रेट नीचे आ चुके हैं, इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी बनती है रियल एस्टेट में। लेकिन दूसरी ऑप्शन अगर मैं बताऊं जो नहीं लेना चाहता, वो कहता है हमें यार हमें रियल एस्टेट में हम प्लॉट की तरफ जाते हैं तो हमें डाउन पेमेंट पूरी करनी पड़ती है। डाउन पेमेंट नहीं मतलब वन गो पेमेंट में हम ट्रांसफर लेते हैं और हम कैश पेमेंट पे उनसे प्लॉट लें, चाहे वो घर हो चाहे वो प्लॉट हो। लेकिन मैं उनको ये समझता हूँ, ये उनको मैं उनको मशवरा देता हूँ कि रेहान भाई उनको एक अच्छे डेवलपर के साथ जुड़ना चाहिए, एक अच्छे डेवलपर के साथ वो अपार्टमेंट जिन्होंने डिलीवर किया हो, जो कि 3 साल का कह के तो 3 साल में ही डिलीवर करें। इसमें कोई दो राय ना हो कि भाईजान 4 साल में बन गया, 5 साल में बन गया, महंगाई आ गई है, ये आ गया, वो नहीं। आए बाएं शाये ना करें, वो उनके साथ अच्छे डेवलपर के साथ जुड़े रहें और वो ओवरसीज क्लाइंट या वो हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, वो एक अच्छे इदारे के साथ मिलके एक हाई राइज बिल्डिंग में अपने लिए एक स्टैक लगाएं, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करें, अपार्टमेंट ले 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, जहां पर 20 to 30% डाउन पेमेंट के साथ आप बाकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। 1 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट कितने का मिल सकता है? 1 बेड अपार्टमेंट जो है ना वो अलग है, स्टूडियो अलग है। 1 बेड अपार्टमेंट जो इस टाइम पे मिलता है ना वो तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन जो कि आपने पेमेंट करनी होती है 3 सालों में। अगर हम कैश पेमेंट की भी बात करें तो भी यही रेट है, कैश पेमेंट पे ले तो भी 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख का रेट है। आप रेडी टू मूव होता है। आप अगर उसको 3 साल में बाय करें, जो कि बिल्डिंग अभी बननी है तो जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, वो भी 3 साल में 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख तक 1 बेड अपार्टमेंट मिलता है। लेकिन वहां पर आपने फुल पेमेंट करनी होती है। डेवलपर के साथ आप जुड़ जाएं, आप 30% डाउन पेमेंट दें, आप सुकून से अपने लिए जो है ना एक 3 साल में इजीली आपको पता भी नहीं चलेगा। इंस्टॉलमेंट होती है तकरीबन 80 से 90 हजार रुपए इंस्टॉलमेंट, 60,000 50,000 से लेके कोई 70,000 वन प्रॉपर 1 बेड की स्टूडियो की है, कोई 20,000 से लेके 30,000 के करीब। 20,000 से 30,000 हाँ तक जी, स्टूडियो अपार्टमेंट और की डाउन पेमेंट कितनी? डाउन पेमेंट उसकी होती है कोई 11 से 11 लाख 10 से 11 लाख रुपए। और इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ बन रही है? पूरे पाकिस्तान में बन रही है। नहीं, जो लाहौर की अगर बात कर रहे हैं सर, लाहौर की बात सर, अगर हम बहरी टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और उसके अलावा सिर्फ बहरी टाउन में कर रहे हैं हम, सिर्फ बहरी नहीं, उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज कहाँ? इसके अलावा पिंडी जो में है, credible इस्लामाबाद में है, DHA में है, हर जगह पे है, पूरे लाहौर में है। क्रेडिबल जहाँ पे फ्रॉड ना हो। सर फ्रॉड में अब देखिए वही है ना कि अगर मेरे पास भी अभी कोई बंदा आता है तो उन्होंने सर बैकग्राउंड देखना है, नहीं फ्यूरीज हमारी आगे पीछे जो हमारी पिछले जो हमारे वो है प्रोजेक्ट्स है वो देखने हैं कि नहीं देखने। रेहान भाई मैं अपनी बताऊं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ना काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, हम अलवाइज ग्रुप एक ऐसा इदारा है जिन्होंने मैं खुद अगर अपनी बात बताऊं ना कि हमारा मकसद सिर्फ क्लाइंट को, इन्वेस्टर को साथ देना है। हमने उन्होंने जो अपने लिए एक जमा पूंजी की होती है ना, उनका साथ देना है। हमने बिल्डिंग बना के देनी है, हमने उनको जो उन्होंने हमारे से इन्वेस्टमेंट की हमारी जिम्मेदारी बनती है। अलवाइज ग्रुप की जिम्मेदारी है
कि जो क्लाइंट की सरमायाकारी हमारे साथ हुई है उनकी हम हिफाजत कर सकें। तो हमारे बैकग्राउंड देखे 150 से 200 घर मैंने 3 साल में डिलीवर किए, बहरी टाउन लाहौर, बहरी ऑर्चर्ड, बहरी नशेमन, पार्क सोसाइटी और DH रेबर मैंने डिलीवर किए। और ये 200 घर एक अलवाइज ग्रुप को बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि मतलब ये कि उसमें से आपको 200 लोगों को आपने हैंडल करना है। हाई राइज बिल्डिंग में हमारे साथ अभी जो इंशाल्लाह जो हमारा एलिगेंस टावर है उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो मैं यहाँ पर मतलब बहरी टाउन का भी शुक्रगुजार। अच्छा, ये तो चले, ये तो हो गया ना कंपनी की मशहूरी के लिए हो गया। एक चीज़ अभी हाई राइज वाले के ऊपर, जो बहरिया कराची है उसको हाई राइज का कब्रिस्तान किसने बना दिया? उसको हाई राइज का कब्रिस्तान कहा जाता है कि कहा गया हाई राइज होंगी बहुत सारी, और फिर उसके बाद वो ही नहीं। और दिस हैपेंड इन बहरिया कराची। नहीं, बहरिया टाउन कराची मिनी दुबई है। मैंने यही कहा है ना, लेकिन वो हाई राइजेस का कब्रिस्तान कहा जाता है उसको। कैसे कब्रिस्तान? मतलब हाई राइज बहुत बन गई। हाई राइज कहा गया कि बहुत बनेगी, कमिटमेंट्स बहुत बन गई, लेकिन बनी नहीं। सर बन गई। कहाँ बनी सर? बहुत सारी जो नहीं बनी ना। रेहान भाई, आप बहरी टाउन कराची गए? बहरी टाउन कराची बिल्कुल। कब गए आप? अभी हम डॉक्टर जाकिर नाइक के इंटरव्यू के लिए कराची गए, तो जब हमने आप देखा बहरी टाउन कराची में गए थे। देखिए बहरी टाउन कराची सो ह्यूज। सर आपने वहां बिल्डिंग नहीं देखी? बिल्डिंग्स बनी है सर, लेकिन जितनी कमिटमेंट्स हैं उतनी बिल्डिंग्स नहीं बनी। मैं ये कह रहा हूं सर, बिल्डिंग देखिए बहरी टाउन ने नहीं बनानी सर, बिल्डिंग्स ने डेवलपर ने बनानी है। डेवलपर नहीं बना रहे ना सर, बना रहे हैं सर। कितने बिल्डिंग्स बनी लोग रो रहे हैं सर वहां पे। सर देखिए रो क्यों रहे हैं सर? पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट के जो मार्केट्स में जो प्राइस है वो नीचे आई हुई है, उस वजह से रो रहे हैं। ये इस वजह से नहीं रो रहे कि वहां पे बिल्डिंग नहीं बन रही। बिल्डिंग बन रही है सर। अच्छा, वहां पे हमारे कराची के भाई हैं, हमारे लाहौर के भाई हैं, इस्लामाबाद के भाई हैं। हमने स्टार्ट किया था कि स्लम्प आया हुआ मार्केट के अंदर है, और आपने कहा कि इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। ये स्लम्प जो इस वक्त मार्केट के अंदर है, आपको क्या लगता है कब तक ये सिचुएशन बेटर हो जाएगी? एक्सपेक्टेड यही है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि वेरी सून इंशाल्लाह ये हमारे रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम होगा। और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि देखें विदाउट एनी बायस, मतलब ये छोड़ दे कि आप इस वक्त रियल एस्टेट में काम। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अजीज 2 से 3 महीनों में ये हमारा फिर एक इंडस्ट्री अपने पाँव पे इंशाल्लाह खड़ी होगी और अच्छा कारोबार होगा। जो लोग परेशान है इंशाल्लाह वो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मार्केट बेहतर होनी है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट में ओवरऑल बता रहा हूँ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और कितना अर्सा दरकार होगा इसको? मैं समझता हूँ कि 2 से 2.5 महीने में होने चाहिए। 2 से 2.5 महीने? जी बिल्कुल, मैक्सिमम 3 महीने। 2 से 2.5 महीने में ऐसा क्या होगा? देखिए सर, सबसे पहले तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो हुकूमत है इंशाल्लाह ये एमनेस्टी स्कीम जो है ना लेके आ रहे हैं। बैंक रेट्स देखें, बैंक रेट्स कहां से कहां तक आ गए और उसका वो भी आप इसको शरह सूद के साथ भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे देखिए रियल एस्टेट की अगर हम बात करें ना तो हम सूद की बात नहीं करते, बट नहीं जाहिर है शरह सूद तो है ना सर, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं 100% इंटरेस्ट वो जैसे इंटरेस्ट है। लेकिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो रखी हुई ना बैंक्स में कि भाईजान हमें 25 से 27% हमें मिलता है। अब वो नीचे आपका 12 से 14% पे आ गया, मजीद नीचे आने के चांसेस हैं। तो जाहिर बात है फिर रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर हमें उम्मीद है हमारे गवर्नमेंट से कि वो एमएनएससी स्कीम अगर लॉन्च करे ना तो काफी लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है जो कि लगाना चाह रहे हैं रियल एस्टेट में, अपने घर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन वो ये कि इस वजह से इस डर से वो नहीं लगा रहे हैं। इस मूड में मैं आपको बताऊं, इंटरनल खबर ये है कि इस मूड में गवर्नमेंट नहीं है, ना ही आपकी एस्टैब्लिशमेंट है कि वो इन्वेस्टी स्कीम दे। नहीं वो मतलब होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। इस हमारी चाहत है ना कि होनी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि होनी चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, लोग पैसे निकाले, पाकिस्तान को फायदा होना है ना। अल्टीमेटली किसको फायदा है? हमारे मुल्क को फायदा, रोशन होना है पाकिस्तान का। और हमारे यहाँ पर जो ओवरसीज के हम यहाँ पर माशाल्लाह जिक्र कर रहे हैं, फायदा होता है ना, एमनेस्टी का फायदा होता है सिर्फ रूलिंग एलीट को। सर टैक्स नहीं जाता एंड यूजर को, सर एंड यूजर को होता है, सर एंड यूजर को भी फायदा होता है। सर आज अगर आप वहां पे प्लॉट लेते हैं, एक प्लॉट लेते हैं, अगर आपने 50 लाख रुपए का प्लॉट लेना है तो सर आपने टैक्स नहीं देना। जिसने करोड़ लगाना है तो उसने करोड़ के हिसाब से टैक्स देना है। सर जिसने 10 करोड़ लगाना है तो उसने 10 करोड़ के हिसाब से टैक्स देना है। तो टैक्स कहाँ पे जा रहा है? हमारे मुल्क को आ रहे हैं, हमारे सर मुल्क बनता है। हाँ सर, यही तो हमारी यही ख्वाहिश है कि अगर इस तरह कोई स्कीम आए, ओवरसीज क्लाइंट आएंगे, पाकिस्तानी क्लाइंट आएंगे, देखे वो इन्वेस्ट भी करेंगे हमारे मुल्क। और ये जो आप 2 से 2.5 महीने की बात कर रहे हैं, ये बेस्ड ऑन एमनेस्टी। अगर एमनेस्टी आ गई तो अल्लाह करे 2-2.5 महीने में ना जी रियल एस्टेट में हो सकता है कल को रिक्वायरमेंट आ जाए, हो सकता है कल रिक्वायरमेंट। अच्छा, लास्टली फ्रॉडियों के लिए कोई मैसेज है?
फ्रॉडियों मैं के लिए भी समझता हूँ, और मैं उन ये लोगों के लिए भी समझता कि हूँ, जो हम किसी फसलें को- तबाह करके सोसाइटियां खड़ी कर रहे हैं। देखें यहाँ पर जिस तरह आपने बात की कि हम किसी को फ्रॉड यहाँ पर नहीं कह सकते, बट ये कि जिन लोगों की ये नीयत है ना, उनको बचना चाहिए। आखिरत से अल्लाह ताला को उन्होंने हाजिर होना है और उन्होंने जवाब दे होना है। ये बहैसियत मुसलमान हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमने मरना भी है, चाहे किसी टाइम आंखें बंद हो जाए, ये किसी को नहीं पता। इसलिए वो काम करें जिनका आखिरत में भी आप जवाब दो। आदिल साहब, आमिर साहब, जी सर, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक आई यू। होप बहुत सारी बातें हमने मैसेज के लिए की हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में इस वक्त चल क्या रहा है, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है और वे टू स्पेंड। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट। आदिल वाइस साहब और आमिर वाइस साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने कोशिश ये की कि जो मिथ्स हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं विच आर फेस्ड बाय अ कॉमनर, एक आम आदमी जो पाकिस्तान में बैठा हुआ या पाकिस्तान से बाहर है, उसके माइंड को क्लियर करें। अभी दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आपके साथ लेके आते रहें, और जो आपकी क्वेश्चंस हैं, क्वारीज हैं, पर्टिकुलरली कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइएगा कि कहाँ क्वारीज मौजूद हैं, कहाँ कहाँ आप समझते हैं कि किन इश्यूज को हमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एड्रेस करना चाहिए, ताकि हम ऐसे लोगों को लाते रहें और उनसे जो आपकी दिक्कत है उसको सॉल्व कराते रहें। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। तो दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।